नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लोट लकार। अब विधिलिंग लकार पढ़ते हैं। देखिए, विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, है ना। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, उसे विधिलिंग लकार कहते हैं, है ना। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, है ना, सह पठेत। अब देखिए, विधिलिंग लकार का भी सूत्र होता है ना। विधिलिंग लकार का भी ये सूत्र होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, समझे। अब देखिए, प्रथम पुरुष में एक वचन में है, द्विवचन में है एताम, बहुवचन में है एयु, है ना। अब इसमें हम पठ धातु जोड़ेंगे बारी बारी से सब में, ताकि आप लोग उसे समझ जाइएगा। अब देखिए, पठ जोड़ एत यानी कि पठेत, है ना। पठ जोड़ एताम, पठेताम, है ना। देखिए, पठ जोड़ एत हो गया, पठेत हो गया। पठ जोड़ एताम हो गया, पठेताम हो गया, है ना। एयु है, यानी कि पठ जोड़ एयु बराबर पठेयु, ये बहुवचन में है ना, प्रथम पुरुष के। अब मध्यम पुरुष में आइए, ए है, पठ जोड़ ए है, यानी कि पठे है ना। अब द्विवचन में आएंगे, एतम, पठ जोड़ एतम, है ना, पठेतम। अब देखिए, एत है, पठ जोड़ एत बराबर पठेत, है ना। ये बहुवचन में है मध्यम पुरुष के। अब उत्तम पुरुष में आते हैं एक वचन में, है ना, पठ जोड़ एयम, पठेयम। अब द्विवचन में आते हैं उत्तम पुरुष के, पठ जोड़ एवा, है ना, पठेवा। देखिए, पठेवा है। अब बहुवचन में है उत्तम पुरुष के, है ना। अब देखिए, पठ जोड़ एम, पठेम, है ना। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को, हम तीनों सूत्रों को बारी बारी से समझेंगे उदाहरण लेकर, है ना। तब तक हम क्या करते हैं कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को हम यहाँ थोड़ा मिटकार रहे हैं। पहले हम प्रथम पुरुष में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को बतलाएंगे, फिर उसके बाद उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में हम आप लोग को बतलाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। अब देखिए, उसे पढ़ना चाहिए, है ना। पठेत मतलब क्या होता है, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। तो पढ़ना चाहिए है भाई, ये प्रथम पुरुष में एक वचन के है, ठीक ना। तो अब हम उदाहरण लेते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, है ना, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो उसे पढ़ना चाहिए, तो ये मेरा प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष में एक वचन का है ना। उसे पढ़ना चाहिए, तो इसका क्या बनेगा, सह पठेत, है ना, सह पठेत। ये प्रथम पुरुष के एक वचन में है, उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, है ना। अब देखिए, अब द्विवचन में आते हैं, है ना। अब द्विवचन में हम समझेंगे, तब तक हम इसको थोड़ा साफ करते हैं, जगह का अभाव है, इसलिए हम आप लोग को मिटकार कर बतलाएंगे। अब देखिए, द्विवचन में है पठेताम, पठेताम का मतलब भी होता है पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका हम किस तरह का उदाहरण लेंगे, किस तरह का वाक्य लिखेंगे, है ना। अब देखिए, वे दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना, वे दोनों को पढ़ना चाहिए, वे दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। वे दोनों को पढ़ना चाहिए, तो वे दोनों को पढ़ना चाहिए, तो वे दोनों को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो, है ना। अब देखिए, तो पठेताम, है ना, तो पठेताम, है ना। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो पठेताम, वे दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना, तो पठेताम, है ना। अब देखिए, अब बहुवचन में है ना, पठेयु। अब इस पर हम लेंगे, अब देखिए, इसमें क्या लिए थे,
वे दोनों को पढ़ना, वे दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। इसमें लिए थे उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत। इसमें उदाहरण लिए थे वे दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो पठेताम। अब है कि वे लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए पठेयु का मतलब भी होता है पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ना चाहिए। तो वे लोगों को, है ना, वे लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। देखिए अगर हम वाक्य में वे लोगों को पढ़ना चाहिए, अगर हम लोगों ना लिख के अगर हम केवल ये भी लिख देंगे लोग, यानी कि वे लोग को पढ़ना चाहिए, तो भी मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वे लोग तो बहुवचन में ही आते हैं ना। वे लोग बोलिए चाहे वे लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। वे लोगों को पढ़ना चाहिए, तो इसका अनुवाद क्या बनेगा? ते पठेयु, है ना, ते पठेयु। अगर दिया हुआ रहेगा कि वे सबको पढ़ना चाहिए, है ना, वे सबको पढ़ना चाहिए, तब हम क्या बनाएंगे? ते पठेयु, है ना। वे सबको पढ़ना चाहिए या वे लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, एक ही अनुवाद बनेगा, ते पठेयु। तो दोस्तों ये मेरा प्रथम पुरुष का था सूत्र। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष में, ठीक है। वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। देखिए अब समझिए, पहले यहाँ पे मध्यम पुरुष में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ए मेरा तीन प्रत्यय है ना। तो हम इसमें पठ धातु जोड़ दिए, पठ प्लस ए बन गया पठे, है ना। एतम में भी पठ जोड़ एतम बराबर पठेतम। अब देखिए बहुवचन में एत तीन प्रत्यय है, अब इसमें पठ प्लस एत यानी कि पठ धातु हम इसमें जोड़े हैं, एत में पठ जोड़ एत बराबर पठेत, है ना। अब ये तीनों का हिंदी हम समझेंगे बारी बारी से। देखिए अब ये उत्तम पुरुष है, एयम, पठ जोड़ एयम बराबर पठेयम। ये द्विवचन में है पठ प्लस एव पठेवा, और ये बहुवचन में है पठ प्लस एम पठेम, है ना। सबके हम हिंदी करके बारी बारी से आप लोगों को बारीकी से बताएंगे, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना होगा, है ना। अब देखिए पहले हम मध्यम पुरुष के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम उत्तम पुरुष के बारे में आप बतलाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में, तीनों के बारे में बतलाएंगे, पठेयम, पठेवा, पठेम, है ना। तो अभी हम मध्यम पुरुष के बारे में समझेंगे। अभी हम इसको थोड़ा मिटकाते हैं। देखिए पठे, है ना, पठे का मतलब होता है पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए। अब समझिए, तो पढ़ना चाहिए, है ना, तो किससे पढ़ना चाहिए, मतलब किसको पढ़ना चाहिए, यानी कि तुझे पढ़ना चाहिए, है ना, या फिर तुमको पढ़ना चाहिए। देखिए तुझे पढ़ना चाहिए, है ना, या फिर तुमको पढ़ना चाहिए, या फिर अगर दिया हुआ रहेगा तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। देखिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, यही ना लिखे हैं हम। ऐसा इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। अगर हम एक ही वाक्य लिख देते हैं कि तुझे पढ़ना चाहिए, और इसको हम बना देते कि तवम पठे, बस, अब बाकी ये दोनों हम नहीं लिखते, तो आप लोग भी इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि तुझे पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। फर्क तो दिख रहा होगा कि तुझे है, यहाँ पे तुमको है, यहाँ पे तुम्हें है ना। तो इसलिए लिख दिए है कि आप लोग को समझने में किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। तो अब देखिए तुझे पढ़ना चाहिए, तो इसका क्या होगा? तवम पठे, है ना। तुमको पढ़ना चाहिए, तो इसका भी अनुवाद वही बनेगा, है ना, तवम पठे। तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो इसका भी अनुवाद क्या बनेगा? तवम पठे। ये हम मध्यम पुरुष के एक वचन में हम आप लोग को बतलाए हैं।
तुझे पढ़ना चाहिए तवम पठे, तुमको पढ़ना चाहिए तवम पठे, है ना। तुम्हें पढ़ना चाहिए तवम पठे, है ना। अब ये आप लोग एक वचन के बारे में मध्यम पुरुष के समझ गए होंगे। अब हम द्विवचन में आते हैं, है ना। अब देखिए वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। देखिए द्विवचन में पठेतम, पठेतम मतलब भी क्या होता है, पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए। देखिए तो इसमें दो लोगों का बोध करा रहा है, मतलब कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। तुम दोनों को तुम दोनों को है ना पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। यही ना इसमें द्विवचन के बारे में सूत्र में दिया हुआ है, पठ प्लस एतम पठेतम, है ना। तो देखिए पठेतम मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब किसको, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसका अनुवाद क्या होगा, तुम दोनों का क्या होगा, युवाम, युवाम पठेतम, है ना, युवाम पठेतम मतलब कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। अब देखिए अब हम बहुवचन में आते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, है ना। पठेत का मतलब ही होता है पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए। तो अब इस पर भी हम उदाहरण लेंगे, है ना। तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, या फिर तुम सबको पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी बहुवचन में आ गया, तुम सबको पढ़ना चाहिए, है ना, तुम सबको पढ़ना चाहिए। देखिए तो इसका क्या बनेगा, ये बहुवचन में हम बतला रहे हैं आप लोग को, बहुवचन में पठ प्लस एत पठेत, है ना। पठेत का मतलब होता है पढ़ना चाहिए, है ना, मतलब कि तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। इसका क्या बनेगा, यूयम, यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। इसका भी अनुवाद एकदम वही बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यूयम पठेत, है ना। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, वीडियो में देखिए अच्छे से समझिए। ये मेरा पूरा हो गया मध्यम पुरुष का। अब हम उत्तम पुरुष में आप लोग को बतलाते हैं। अब उत्तम पुरुष का मेरा सूत्र है, मध्यम पुरुष का हम आप लोग को बतला चुके हैं अभी जस्ट थोड़ा देरी पहले। अब हम इस पर ध्यान देंगे। देखिए एयम, एयम में हम पठ धातु जोड़े हैं, पठ जोड़ एयम क्या हो गया, पठेयम, है ना। पठेयम के मतलब क्या होता है, पढ़ना चाहिए, है ना, यही ना होगा हिंदी, पढ़ना चाहिए। अब देखिए पठेवा, इसमें भी हम पठ जोड़ एवा लगाए हैं, पठेवा हो गया। इसका भी मतलब क्या होगा, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब बहुवचन में देखिए एम, इसमें भी पठ धातु जोड़ है, पठ जोड़ एम क्या हो गया, पठेम, है ना। पठेम का मतलब क्या होता है, पढ़ना चाहिए, है ना। इसका भी हिंदी होगा पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन, लेकिन है, लेकिन क्या है, इन तीनों का प्रयोग हम अलग अलग वाक्य में करेंगे, है ना। अब जैसे देखिए पहले एक वचन में हम इसका उपयोग लेते हैं, पहले हम इसको उपयोग लेंगे, माने प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे देखिए मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, मुझे का क्या होगा, अहम, है ना, अहम पठेयम, अहम पठेयम। लेकिन अगर दे देगा कि हमें पढ़ना चाहिए, है ना, हमें पढ़ना चाहिए,
पहले लिख देते हैं बोर्ड पर, है ना। हमें पढ़ना चाहिए, पहले समझेंगे अच्छे से, है ना। हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये जो लिखे हैं मुझे पढ़ना चाहिए, और ये जो हम नीचे लिखे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, ये दोनों में आप लोग को कुछ फर्क दिख रहा है। ये जो हम लिखे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, और ये जो हम नीचे लिखे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, ये दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है। केवल शब्द में फ़र्क दिख रहा होगा कि मुझे और हमें, बस ना, यही ना। लेकिन अगर सोचा जाए अच्छे से कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, और अगर यहाँ रहेगा कि हमें पढ़ना चाहिए, तो हमें पढ़ना चाहिए का मतलब क्या कि मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। या फिर मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे पढ़ना चाहिए का मतलब कि हमें पढ़ना चाहिए, है ना। यही ना होगा। अगर अच्छा से सोचा जाए तो अर्थ तो एक ही होगा, मुझे पढ़ना चाहिए तो हमें पढ़ना चाहिए, तो इसका भी अनुवाद क्या होगा, हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसका भी अनुवाद क्या बनेगा, अहम पठेयम, है ना। अहम पठेयम, है ना। तो ये तो मेरा एक वचन में है उत्तम पुरुष का। अब हम द्विवचन के उदाहरण लेते हैं। देखिए इन तीनों में तो पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए लिखा हुआ है ना, बाकी इन तीनों का अलग अलग हम उदाहरण लेकर अलग अलग वाक्य में आप लोग को हम समझा रहे हैं, ताकि आप लोग को समझने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, है ना। देखिए अब हम द्विवचन में आते हैं, ये काम क्लियर हो गया। पढ़ना चाहिए, तो इसका क्या उदाहरण हम लेंगे, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो इसका क्या बनेगा, हम दोनों को क्या होता है, आवाम, है ना। आवाम पठेव, यहाँ लिखे है ना पठेव के मतलब पढ़ना चाहिए, तो हम दोनों को पढ़ना चाहिए इसका उदाहरण होगा, है ना। आवाम पठेव, है ना। हम दोनों को पढ़ना चाहिए मतलब कि आवाम पठेव, है ना। पठेव मतलब पढ़ना चाहिए, तो ये द्विवचन में हुआ। और ये हम आप लोग को बतलाए पठेयम, है ना। पठेयम के मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब कि ये एक वचन में है। जो हम अभी बतलाए कि मुझे पढ़ना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए, है ना, ये हम एक वचन में उत्तम पुरुष के बारे में बतलाएं। अब हम द्विवचन में आप लोग को देखिए यहाँ लिखे हुए हैं पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेवा, है ना। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब आइए बहुवचन में, देखिए बहुवचन में एम तिल प्रत्यय है। अब इसमें हम पठ धातु जोड़े हैं, पठ प्लस एम, तो क्या हो गया, पठेम, है ना। तो पठेम का मतलब पढ़ना चाहिए, तो किन लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोग को पढ़ना चाहिए, है ना। हम लोग को या हम लोगों को, चलिए हम लोगों को ही ले लेते हैं, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। यही ना लिए हैं, तो हम लोगों को क्या होगा, वयम पठेम, है ना। वयम पठेम। अगर दिया हुआ रहेगा कि हम सबको पढ़ना चाहिए, है ना, हम सबको पढ़ना चाहिए, मतलब कि हम सबको पढ़ना चाहिए, या फिर हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। हम सबको पढ़ना चाहिए, तो इसका भी अनुवाद क्या बनेगा, वयम पठेम, है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे बहुवचन में पढ़ना चाहिए, तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पूरा हुआ विधिलिंग लकार का चाहिए के अर्थ में, है ना। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।